राहुल गांधी की नैतिकता पर, राहुल गांधी के राष्ट्रवाद पर जिस दिन औकात होगी ना बात करने की, उस दिन मुझसे बात कर। राहुल गांधी पे सवाल करते हैं, इन लोगों की औकात है सवाल करने की? हनुमान जी, तो कौन की औकात है आपकी इस देश में? राहुल आओगे भाई तुम्हारी बखिया उधेड़ के रूबिका जी, हाँ, परसों आप मुझे कच्चा चबा रही थी, आज बखिया उधेड़ देंगी। मैं तो भगवान राम को याद कर रहा हूँ, मुझे तो रामायण सीरियल के वो दृश्य याद है। तुम्हारा लीडर अरे अध्यक्ष नहीं है, वो बुद्धू है। ये अहंकारी महिला को कहां से लाते हो? सब कुछ इसी महिला को पता है, बाकी किसी को दुनिया में पता नहीं है। आप तो सालों ये यू आर द मोस्ट एरोगेंट, रूड, अनकूथ, अनएजुकेटेड, इलिटरेट वुमेन ऑफ दिस होल प्लैनेट। पिक्चर चालू करो बे। Okay. राहुल गांधी जी की कुबत है कि वो इनसे सवाल करते हैं, उनके सवालों का जवाब इनके पास है नहीं तो बौखलाकर उन पर अटैक करते हैं। ठीक है, अब मुझे जवाब लेने दीजिए। अगर आप कह रहे हैं कि साउथ में एक भी सीट ना होने की वजह से बीजेपी बौखला गई है, तो फिर राहुल गांधी का ये कहना कि उत्तर की राजनीति, सुनिए, उत्तर की राजनीति को लेकर मेरा एक अलग तरह का अनुभव था और मैं यहाँ आकर बहुत रिफ्रेश महसूस कर रहा हूँ। ये भी तो फिर उसी तरीके का हुआ ना कि आपको बौखलाहट है उत्तर को लेकर और दक्षिण इसीलिए आपको पसंद है। I don't think you heard him. No, of course I heard him. मैं आपको वर्बेटिम बता देती हूँ, आपको वर्बेटिम बता देती हूँ। नहीं, मैं पढ़ के सुना देती हूँ आपको, मुझे पता था। और राहुल गांधी को सुनवा भी, हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने सुना हुआ है। हाँ, तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? अगर राहुल गांधी की भाषा को सिर्फ आप ही लोग समझ सकते हैं तो फिर राहुल गांधी को आप ही लोगों को भाषण देना चाहिए। अगर हम लोग नहीं समझ सकते हैं तो फिर वो बाहर भाषण ही क्यों दे रहे हैं? बात तो सही है। तो राहुल गांधी के भाषण को अगर आप ही समझ पाते हैं तो फिर वो कांग्रेस को ही भाषण दिया करे ना। आप तरकीन बात कर रही हैं। मैं तरकीन बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। शुरुआती 15 साल में मैं उत्तर भारत से सांसद रहा, इसीलिए मुझे एक अलग तरह की राजनीति की आदत हो गई और मेरे लिए केरल आना बेहद ताजगी भरा रहा। ये क्या मतलब है इसका? क्या गलत बात हो गई? मतलब इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई भाई? केरल हिंदुस्तान का हिस्सा है या नहीं है रूबिका जी? अरे तो फिर आप ये कह देते कि यहाँ आकर मैं ताजा महसूस कर रहा हूँ। 15 साल तक मैं वहां रहा, मुझे अलग तरह की राजनीति की आदत थी, यहाँ आकर मैं ताजा फील कर रहा हूँ। सुप्रिया सुनीता, आप समझ रही हैं? ये तो कंपैरिजन हो गया। आप बात को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर रही हैं। नहीं, आप भी समझ रही है समय आप ये क्या कर रही है, ये आप भी समझ रही है। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि ये जो कह रहे हैं इसके माने क्या है? अब ये सवाल नहीं तो क्या, मैं ऐसे पढ़ रही हूँ। राहुल गांधी की 3 लाइनों के माने क्या है? तो मैं सवाल पूछना ऐसे पढ़ना है क्या? मैं कोई भाषण दे रही हूँ यहाँ पर? मैं सवाल ही तो कर रही हूँ। जवाब दीजिए सम्मत पात्रा। रूबिका जी, मैं खुल के एक बात कह दूं, अन्यथा मत लीजिएगा। जहां तक ये गांधी परिवार का विषय है, गांधी परिवार के लिए ना तो इडली डोसा इनका है और ना मकई की रोटी सरसों का साग इनका है। ये तो पिज्जा पास्ता वाले हैं, राहुल पास्ता। मैं तो आज जनता से कहूंगा, ट्वीट करो पास्ता राहुल या राहुल पास्ता। ये राहुल पास्ता है ना, इसका इडली डोसा से कोई संबंध है, ना मकई की रोटी और सरसों के साग से है, ना उड़ीसा से है, बंगाल से है और ना ही गुजरात से है। इसको कुछ अच्छा लगता है तो केवल इटली ही अच्छा लगता है, तभी तो अभी इंतजार करिए, 4-5 दिन बाद इटली में ही मिलेंगे। मैं लिख के दे रहा हूं, लिख लीजिए रूबिका जी। पार्लियामेंट सेशन 8 तारीख को शुरू होगा, राहुल गांधी जी नहीं मिलेंगे, तो समय पात्रा पास्ता नहीं खाते क्या? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो प्रश्न है, जब किसान पिज्जा खाता है तो उस पर भी ये लोग सवाल उठाते हैं, किसान होने पर सवाल उठा देते हैं। वही किसान जो गेहूं उगाता है, जो सब्जियां उगाकर अगर पिज्जा खा रहा होता है सिंगू बॉर्डर पर, तो उस पर भी ऐसे लोग बैठकर सवाल उठाते हैं। अच्छा, आज मैं एक बात कहना चाहती हूं, यूजुअली मैं इमोशनल नहीं होती हूं, लेकिन आज मैं ये बात कह के रहूंगी। राहुल गांधी की बार बार इटली जाने पर या इटालियन होने पर और इस तरह की जो आप बातें उठाते हैं ना, एक बात याद रखिएगा, जब 13 साल का एक लड़का वापस घर आया था ना, तो उसकी दादी का सर लहू लुहान था। वो देश की प्रधानमंत्री थी, उसने शहादत दी थी। उसकी दादी ने दम उसकी मां की गोद में तोड़ा था। जब वो लड़का वापस आया था ना और अपने पिता की अंतिम यात्रा के समय अपने पिता की लाश को देखना चाहा था ना, तो उसके नीचे पैर कहां है और हाथ कहां है ये पता नहीं चल रहा था। ये वो राहुल गांधी है। तो राहुल गांधी की बात पर, राहुल गांधी के परिवार की शहादत पर, उनके बैकग्राउंड पे क्वेश्चन करने वाले गोडसे के उपासकों को मैं जवाब देना जरूरी नहीं समझती हूं। जिस दिन गांधी के इस देश में गोडसे के उपासकों को अपनी पार्टी से निकाल फेंकोगे, जिस दिन ये जवाब दे पाओगे कि 53 साल तक तिरंगे का अपमान क्यों किया, तिरंगा क्यों नहीं फैलाया, उस दिन मुझसे बात करने आना। राहुल गांधी की नैतिकता पर, राहुल गांधी के राष्ट्रवाद पर जिस दिन औकात होगी ना बात करने की, उस दिन मुझसे बात करना। आरएसएस को बैन सरदार पटेल ने किया था 1948 में, आज उसका बदला नरेंद्र मोदी ने लिया है उनका नाम हटाकर स्टेडियम से। और उनका नाम क्यों हटाया गया है? क्योंकि उन्होंने आरएसएस को बैन किया था। उनकी ही विरासत को हड़पने का काम करने की कोशिश करने लगे, लेकिन हड़प नहीं पाए विरासत, तो आज सरदार पटेल का नाम हड़प लिया। ये कौन सी नैतिकता है इस देश में? क्या हो रहा है इस देश में? आप चुने हुए सांसदों को, आप गांधी के इस देश में चुने हुए सांसदों को, चुने हुए लोगों को राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ाएंगे? क्या बात करते हैं ये लोग? मैं इमोशनल नहीं होती हूं, लेकिन आज मैं चुप नहीं बैठूंगी। बहुत बकवास सुन ली मैंने इसकी, इस आदमी की, इनकी पार्टी की। हद हो गई है बदतमीजी की। और आप लोग कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि आप नहीं बोलिएगा तो मैं आज जरूर बोलूंगी।
हो गया होगा आपके लिए, शहादत आपके लिए नौटंकी होती होगी, मेरे लिए एक प्रधानमंत्री की शहादत, एक प्रधानमंत्री का असैसिनेशन, एक प्रधानमंत्री का बम में उड़ा देना नौटंकी नहीं है। इस देश को माफी मांगनी चाहिए उस परिवार से। और आप बात करते हैं यहाँ पर आकर राहुल गांधी पे सवाल करते हैं, इन लोगों की औकात है सवाल करने की? हनुमान जी तो माफ कौन कर की औकात है आपकी इस दो, देश में? माफ कर दो हनुमान जी, ये 22 साल राहुल की के नाम लड़की ले को लिया, माफ, देशद्रोही अरे बनाते थे। भगवान, भगवान है और राहुल देश गांधी, विजय माफ कर कर रहा दो, माफ कर दो, भगवान का चुप नाम ले रहिए। लिया। अरे भगवान का नाम ले लिया, माफ कर दो बिल्कुल रूबिका नौटंकी जी, मत करो। फिर मुझसे मैं बोलूं गलती कि होगी, आप भगवान का कॉमेडी नाम ले सेंटर लिया। में जाओ। अरे बैठो इनको कॉमेडी शांति सेंटर में शांति से भेजिए। बैठो। इनको अरे कॉमेडी सेंटर में ये भेजिए। रूबिका जी, ये ये हेडमिस्ट्रेस आदमी को को कहां से कॉमेडी पकड़ के सेंटर लाते में हो? भेजिए। इस अरे आदमी को जाओ कॉमेडी आप पागल सेंटर खाने में जाओ भेजिए। पहले। इसकी सही जगह अरे वहां पर है। आप तो पागल खाने इसकी जाओ, सही जगह वहां मैं पर तो है। वहां जाऊंगा, आप पागल एक खाने में जाओ, कॉमेडी पागल सेंटर खाने में जाओ जाओ। पहले। इसकी आपको जगह ट्रीटमेंट की जगह जरूरत है, वहां आपको पर है। पागल खाने में। ये बिल्कुल नहीं, आपने कहा इस देश को माफी मांगनी चाहिए, पागल हो गई है ये। इस देश को माफी मांगनी चाहिए कि गांधी परिवार ने शहादत दी है इस देश के लिए। ठीक है, अब मैं आगे ले जाती हूँ इस बहस को। संबित पात्रा, देखिए मैं बहुत देर तक सुना रूबिका जी, और मैं बहुत राहुल शांति से गांधी बात को कर रहा कहां हूं, से कोई उड़ाते ना, चिल्लाना उसकी नहीं। खिल्लियां मत उड़ाना। रूबिका जी मैं एक ऐलान जहां उड़ाओगे भाई तुम्हारी बखिया उधेड़ के रूबिका रख दूंगा। जी, हाँ, परसों आप मुझे कच्चा चबा रही थी, आज बखिया उधेड़ देंगी। मैं तो भगवान राम को याद कर रहा हूँ, मुझे तो रामायण सीरियल के वो दृश्य याद आ जाते हैं। सुप्रिया श्रीनेत प्लीज, अब आप कुछ रिस्पॉन्स मत ठीक है। दीजिएगा, मेरे पास वक्त की कमी है। मैं इसीलिए। समझ रहा हूं। संबित पात्रा, रूबिका जी, पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, पढ़े लिखे लोगों को डिबेट में बुलाया जाए। यहां हम तू तड़ाक और गंदी भाषा सुनने नहीं आते। मोदी जी के लिए क्या क्या भाषा नहीं कहा गया, चोर तक कहा गया मोदी जी को। हमने कभी किसी भी प्रवक्ता को ऐसी गाली दी? ये जिस प्रकार से तू चुप बैठ, तुम्हें चबा जाऊंगी, तुम्हें बत्तियां तुम्हारी उधेड़ दूंगी, तुम्हें मार डालूंगी, ये क्या है? और मैं कहता हूं राहुल गांधी को बचाते बचाते ये कांग्रेस के पार्टी के प्रवक्ता पागल हो जाएंगे। इन पे ईश्वर रहम करे। मैं भगवान राम से प्रार्थना करता हूं, मैं भगवान, तुम्हारा लीडर तो तुम्हारा लीडर वैसा ही है, बुद्धू है तुम्हारा लीडर। अरे अध्यक्ष नहीं है वो, बुद्धू है। सुप्रिया श्रीनेत, संबित पात्रा, आप दोनों ने कर दिए। एक मार्क्स दोनों को दे दिया मैंने। ठीक है, हाँ ठीक है, दोनों को एक मार्क्स इसके लिए दे दिया। देखिए रूबिका जी, मैं बिल्कुल चिल्ला नहीं रहा हूं, मैं बिल्कुल मुझे आपके मार्क्स नहीं चाहिए। देखिए रूबिका जी, हम डिबेट कर रहे हैं राहुल गांधी पे। इतना शानदार राहुल गांधी- आपने नाम दिया है, मार्क्स तो लेने रूबिका पड़ेंगे जी, हम सुप्रिया डिबेट श्रीनेत। कर रहे हैं राहुल गांधी। अरे रुकिए ना, कोई बात नहीं रूबिका जी, तो वो भी तो हमारे नेता को कह रहे थे, उनको भी आप मार्क्स दे देखिए दीजिए। कितने सीट रह गए हैं। एक-एक यही जो दिया भाषा है। ये प्रधानमंत्री के लिए दिया ना उन्होंने, मैंने ले लिया। हाँ मैंने ले लिया है मार्क, आप वापस कर दीजिएगा, मुझे बोलने दीजिए। देखिए आज भी फिशरी डिपार्टमेंट राहुल गांधी खोज रहे थे। राहुल गांधी मतलब उनको पता भी नहीं है। अभी चंद दिनों पहले बोला था फिशरी डिपार्टमेंट नहीं है। आदरणीय गिरिराज जी ने इटली में भी ट्वीट किया था कि फिशरी डिपार्टमेंट है। आज फिर बोल रहे थे देश में फिशरी डिपार्टमेंट नहीं है, मिनिस्ट्री नहीं है, मिनिस्ट्री नहीं है। अरे फिशरी मिनिस्ट्री नहीं, माय गॉड, किसी को पता नहीं है। ये अहंकारी महिला को कहां से लाते हो? सब कुछ इसी महिला को पता है, बाकी किसी को दुनिया में पता नहीं है। आप तो सालों से ये ये यू आर द बदतमीजी मोस्ट करते हैं, एरोगेंट, ऐसे रूड, आप अनकूथ, तरह से आप अनएजुकेटेड, सालों से ये इलिटरेट बदतमीजी वुमेन ऑफ दिस किया होल हुआ है। प्लैनेट। आई टेल यू भाई, मजा आया।